हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ओपिनियंस O2। मैं हूं आपका होस्ट, आपका वाहिद दोस्त सुभान गनी। आज हम बात करें जी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज शुरू हो चुकी है। पहला वनडे कल हुआ है जी, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा ही शानदार मैच हुआ है। शानदार इस सेंस में क्योंकि मैं जब आपको आगे जाके बताऊंगा डिटेल्स और आप सुनेंगे तो आप भी खुश होंगे, हैरान होंगे। यकीनन बड़ा ही एक्साइटिंग मैच हुआ है। पाकिस्तान ने टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया और पाकिस्तान की रेगुलर टीम जो खेलती है, फ़खर, इमाम, बाबर, फिर रिजवान, फिर उसके बाद आगा सलमान, इफ्तिखार, शादाब, उसामा मीर, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह और हारिस रऊफ़ पर मुश्तमिल हमारी टीम जो नॉर्मल रूटीन में खेलती है वही एक टीम खेली है। बड़ी तगड़ी टीम पाकिस्तान ने खिलाई है। ये वही टीम है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एशिया कप में, आने वाले एशिया कप के अंदर और इसके बाद वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर भी तकरीबन इसी तरह की टीम खेल रही होगी। इसमें एक आधा चेंज हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई ज़्यादा चेंज, कोई खास चेंज नहीं किया जाएगा। एक तो बात ये हो गई। इसके बाद जब पाकिस्तान ने बैटिंग का फैसला किया तो शुरू में जब अफगानिस्तान के बॉलर्स आए हैं, पहले ही ओवर के अंदर फ़खर जमान को आउट किया जाता है और दूसरे ओवर के अंदर बाबर आउट होते हैं, तो मैच बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। पाकिस्तान की तरफ से तो कहानी गोल हो जाती है। आधे लोग तो कहते हैं जी हार गए हार गए हार गए। मैं भी कमेंट सुन रहा था लोगों के, मैं भी यही सोच रहा था, मैं कहा यार वाकई ये तो बाबर गया तो कहानी खत्म है। लेकिन इमाम विकेट पे मौजूद थे और इमाम पे हम लोगों को ट्रस्ट कम है, लेकिन वो बंदा अच्छा है, स्कोर कर जाता है कभी कभी, बल्कि अक्सर ही कर जाता है। 50+ की उसकी एवरेज है। बड़ा अच्छा खेला इमाम। रिजवान ने थोड़ा सा साथ दिया, लेकिन रिजवान भी मुजीब के हाथों आउट हो गए। उसके बाद बारी आती है जी चाचा इफ्तिखार। चाचा इफ्तिखार आए और आके उन्होंने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई, 50 रन की पार्टनरशिप पूरी की इमाम के साथ, और उसके बाद चाचा भी चलते बने। इसके बाद आते हैं जी हमारे आगा सलमान साहब। आगा सलमान साहब कुछ खास कर ना सके। आगा सलमान साहब जो हैं राशिद खान को समझ ही नहीं पाए। उन्हें पता ही नहीं कि राशिद खान को कैसा खेलना कैसे है, राशिद खान को प्लेस कैसे करना है। राशिद को स्वीप करने की ट्राई कर रहे थे, LBW हुए और वापस शाबाश, टाटा बाय बाय फिश। इसके बाद आते हैं जी हमारे शादाब, वाइस कैप्टन है जी पाकिस्तान टीम के, और शादाब आए हैं, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बैटिंग की है। कल उन्होंने बताया कि वो बैटिंग भी कर सकते हैं। वैसे तो पहले भी वो 4 50 कर चुके हैं, लेकिन कल इसलिए उन्होंने बताया क्योंकि कल विकेट मुश्किल था। इतना सिंपल विकेट नहीं था। दूसरा, अफगानिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है। उसके खिलाफ उन्होंने एक 39 रन की इनिंग खेली और पूरी कोशिश और पूरी एफर्ट की है उसने और नसीम शाह ने कि पाकिस्तान को 200 से ऊपर क्रॉस करवा दे। बिल्कुल मसा, थोड़ा सा 1 रन के फ़र्क से 200 इन्होंने क्रॉस करवाया और उसके बाद पाकिस्तान फ्लैट। जब पाकिस्तान फ्लैट हो गई तो उसके बाद कहानी आ गई हमारी बॉलिंग की, और बॉलिंग पे हमें मान था सबको, बॉलिंग पे सब पे एक नज़र थी कि यार ये जो बॉलिंग है सबसे एग्रेसिव बॉलिंग है इस वक्त दुनिया में, जिसमें शाहीन, नसीम और हारिस मौजूद हैं। अब उसमें होता क्या है? होता यही है जो कहानी हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। वर्टेलिटी के अंदर हमने देखा, 100 के अंदर हमने देखा कि शाहीन शाह पहली बॉल पे विकेट लेने वाला एक बड़ा कामयाब तरीन बॉलर बन चुका हुआ है। शाहीन ने इस बार भी वही सिलसिला जारी रखा। शाहीन ने आते साथ तो पहले एक विकेट जब ली है सेकंड ओवर में, मिड विकेट पे बड़ी लूज शॉट खेली थी, वो कैच पकड़ा के चले गए बैट्समैन उनके। इसके बाद जब आए हैं जी इनके नेक्स्ट बैट्समैन, उसने भी कोई इतना अच्छा शॉट नहीं खेला। पहली बॉल के ऊपर उसने मिड विकेट पे दोबारा आगा सलमान को ही कैच पकड़ाया है, मिड विकेट पे ही दोबारा कैच पकड़ाया है। एक ही जगह पे दो खिलाड़ी आउट हुए हैं। फ़र्क इतना था कि एक लेफ्ट हैंड था और एक राइट हैंड था। एक की मिड विकेट लेफ्ट पे बनती थी, दूसरे की मिड विकेट राइट पे बनती थी। एक इतना ही फर्क था, वरना फील्डर भी वही, बॉलर भी वही, और बॉलर वही जो पहली बॉल विकेट लेने का माहिर है, हमारा शहजादा शाहीन शाह अफरीदी। इसके बाद है जी नसीम शाह का एक ओवर आता है बड़ा मज़ेदार। नेक्स्ट ओवर अफगानिस्तान टीम के कप्तान जो हैं वो पुल खेलना चाह रहे थे नसीम शाह को। नसीम शाह ने बड़ा पेसी बॉल किया था, विकेट में जान भी थी, लेकिन वो पुल पूरे तरीके से ना खेल सके और स्क्वायर लेग की पोजीशन पे, यानी कि फॉरवर्ड स्क्वायर लेग की पोजीशन पे शादाब खड़े थे। शादाब ने कैच की अटेम्प्ट की अपने लेफ्ट साइड पे, एक दो कदम भागते हुए हाथ लगा और बॉल आगे की तरफ गया। शादाब उसी फ्लो में, उसी तरफ जहां पे गेंद जा रहा था उसी के नीचे चले गए और बड़ा ही अच्छा डाइविंग कैच उन्होंने पकड़ा है। मेरा ख्याल है कि इस जैसा कैच पाकिस्तान की कैचिंग हिस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर इस तरह के कैचेस बड़े ही कम है जिनको आप गिन सकते हैं उंगलियों के ऊपर कि भाई इस तरह के कैच पाकिस्तान पकड़ सकता है। लगता ही नहीं था कि कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी है, लग रहा था जैसे कोई इंडियन खिलाड़ी हो, लग रहा था जैसे कोई ऑस्ट्रेलियन हो, जैसे कोई न्यूजीलैंड का वह हो फील्डर या इंग्लैंड का कोई फील्डर हो। लेकिन शादाब ने वो कर दिखाया जो आज तक पाकिस्तान के अंदर बहुत ही कम फील्डर्स ने ऐसा किया होगा। मेरे लिहाज से तो इस वक्त करंट क्रिकेटिंग प्लेयर्स के अंदर शादाब ने वो बहुत ही शानदार कैच पकड़ा है और बहुत ही शानदार फील्डर शादाब है। इसके बाद आते हैं जी हमारे पेस बैटरी का तीसरा पेसर, उसका नाम है हारिस रऊफ़। जब से हारिस माशाल्लाह शादी के बाद वापस आया ना टीम में, तो उसकी एनर्जी में इजाफा हो गया। लोग कह रहे थे इसको वीकनेस हो जाएगी, वो बड़ा तगड़ा हो गया। उसकी पेस इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसने आते साथ ही पहली बॉल पे पहले विकेट ली। उसके बाद रहमानुल्लाह गुरबाज जो है काफ़ी देर खेलते रहे और बड़ा ही डिफेंसिव खेल रहे थे। उसके डिफेंस को तोड़ा हारिस ने दोबारा और उसको उसको कैच आउट करवाया रिजवान की कैचिंग में। रिजवान के हाथों में कैच थमाया गया। उसके बाद मोहम्मद नबी का मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा डर गया था बेचारा, बुजुर्ग हो गया हुआ है।
एज उसकी 35 के करीब है, तो वो इतना डर गया हुआ था कि ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई बॉल थी, उसको एम ही कैच पकड़ा दिया। कैचिंग प्रैक्टिस जिसको करवाते हैं ना, वो कैचिंग प्रैक्टिस उसने करवाई है दोबारा। आगा सलमान ने कैच पकड़ा। उसके बाद जो बॉल हुआ है राशिद खान को, राशिद खान जो कि लाहौर कलंदर का हारिस रऊफ़ का टीममेट है, उसको जो हारिस ने बॉल कर दी है राशिद को, ओए होए होए होए, ओए होए 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 होए, राशिद वाली बॉल पे मज़ा आ गया। राशिद को जो उसने बॉल की है, राशिद को नज़र नहीं आया, राशिद को समझ नहीं आया, राशिद परेशान हो गया और आउट होने के बाद भी देखता रहा कि यार ये बॉल इसने कराया या किसी मशीन ने कराया, ये बॉल इस इधर से आया या बॉल उधर से आया, ये बॉल लेफ्ट हैंड से हुआ या राइट हैंड से हुआ। यानी कि राशिद इतना कंफ्यूज नजर आया। हालांकि मेरा फेवरेट प्लेयर है, मेरा बड़ा ही अच्छा वो फेवरेट प्लेयर है, बड़ा ही जानदार प्लेयर है, अच्छी हिटिंग कर लेता है, लेकिन कल जो उसके साथ हुई है ना, और जो उसको बॉल हो गई है, उसमें राशिद का कसूर नहीं है। मैं राशिद को बिल्कुल फुल पॉइंट्स देता हूँ, उसका कसूर नहीं है। बॉल बहुत आउटस्टैंडिंग था और हारिस था कल बड़े मूड में। कल 145 148 की किलोमीटर्स की रफ्तार से बॉल कर रहा था। इतनी रफ्तार से जब बॉल कर रहा हो ना बॉलर, तो बॉलर का बॉल नज़र नहीं आता, ये मान ले मेरी बात। और आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप क्रिकेट देखते हैं, समझते हैं, तो आपको पता होगा कि 148 या 150 की स्पीड से बॉल आ रहा हो, उसको देखना, उसको खेलना बैट्समैन का ही काम है। राशिद क्योंकि एक ऑलराउंडर है, अच्छा खेलता है, लेकिन कल उसको बहुत अच्छा बॉल हुआ। इसके साथ ही मुजीब को उसने आउट किया हारिस ने, और 5 विकेटों का कोटा अपना पूरा किया। हिस्ट्री में पाकिस्तान की उसने पहली बार अपने करियर के अंदर पहली बार 5 विकेट हासिल की हैं। पाकिस्तान ने लोएस्ट टोटल पे अफगानिस्तान को बुक किया है। कल पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है और पाकिस्तान ने 143 रन के मार्जिन से अफगानिस्तान को शिकस्त दी है। मैच बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले दिनों में पाकिस्तान की यही पेस बैटरी इसी तरीके से खेलती रहेगी, लेकिन मैं अपनी ऑब्जर्वेशन ज़रूर देता रहूँगा। मेरी ओपिनियन ये है कि इन टीम में से किसी दो को रेस्ट करवा दिया जाए आने वाले मैचेस के अंदर। इससे पहले कि एशिया कप में जाने से पहले पहले पाकिस्तान का कोई प्लेयर इनमें से ज़ख्मी हो जाए। ये कॉन्टीन्यूस खेलते आ रहे हैं, इनमें से किसी एक को रेस्ट करवा दें, आपको अल्लाह का वास्ता है। मेरा चैनल देखने का शुक्रिया, वीडियोस देखने का शुक्रिया। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप अपना भला नहीं करना चाहते तो किसी का भला ज़रूर कर दें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।